हम्म। तो मैंने आपको बताया था कि मार्कोनी-कॉफ रूल क्या होता है कि जिसमें रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होगा, प्लीज सलेम, किसी भी रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं ना। और एंटी मार्कोनी-कॉफ क्या होता है, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी-कॉफ। हाँ, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा एंटी मार्कोनी-कॉफ से आगे चलेंगे, ठीक है। एंटी मार्कोनी-कॉफ को और किस नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट ना, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट, खराश, वो वाला खराश। अब देखो आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सुनो ठीक है, अभी सिर्फ आज के लेक्चर यहाँ पर होगा, बाकी सारी क्लास वही भी होंगे, ठीक है। हाँ बस आज लास्ट है, ठीक है। अब डिस्टर्ब ना करो, बैठो चुपचाप। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पहले ही भर लेना चाहिए था ना। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कभी भी हम किसी एल्केन में, अगर एल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वहां पर कैसे हम लोग इसको रेड करेंगे, इसको ध्यान से देखो। सल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब एल्कीन की रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, H2SO4 को हम लोग ऐड करेंगे, H2SO4, H2SO4 को OSO3H लिख सकते हैं हम लोग, OSO3H लिख सकते हैं ना, OSO3H, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे H होगा, HOSO3H, देखो OSO3H, H2SO4, H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H बाहर निकालने के लिए HOSO3H ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो एडिशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल होता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, उस कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ SO3H, एडिशन ऑफ SO3H, OSO3H according to मार्कोनी-कॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू MK रूल, मार्कोनी-कॉफ। तो यहां पर क्या होगा, आप ये बॉन्ड ब्रेक करो और एक कार्बन से क्या कनेक्ट करो, OSO3H, और दूसरे कार्बन से क्या करोगे, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। जैसे यहां पे हम लोग करेंगे, अगर एथीन की बात करते हैं तो एथीन में क्या होगा, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एथीन,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट बेंच। अगर किसी ने भी आवाज करने की कोशिश की बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बता पाओगे तो यहीं से बाहर करूँगा क्लास के। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम लोग HOSO3H सिलेक्शन होगी, क्या हो जाएगा बताओ। ये डबल बॉन्ड देखोगा H और OSO3H ना, तो क्या हो जाएगा COSO3H, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3। देखो अगर दोनों कार्बन के पास सेम ही हाइड्रोजन है तो किसी भी का आप रख सकते हो, बट वहां पे अगर ऐसे कभी ऐसा आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर प्रोपीन आ गया, तो प्रोपीन वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रोपीन वाली कंडीशन में क्या होता है, यहां पे हो जाएगा HOSO3H, OSO3H। ये नेगेटिव पार्ट है। हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड H प्लस और OSO3H, तो OSO3H कहां पर जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, यही तो होता ना भाई। इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा CH3 OSO3H, और ये क्या होगा CH3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। वही मैंने बोला था कि SO3H का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, वही लिखा था, एडिशन ऑफ HOSO3H अकॉर्डिंग टू एम्पियर रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग। अब कभी भी अगर आपको हाइड्रोजन सल्फेट दे रखा है और वहां पर वाटर के साथ रिएक्शन करने को बोला, जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बोला है OSO3H, 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 इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल। ठीक है, CH3 CH2 को C2H5 बोल सकते हैं, CH3 CH2 को C2H5। कोई भी बात करता हुआ दिखा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान देना। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसकी रिएक्शन हम लोग अगर वाटर से कराएं, इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर से कराते हो HOH, HOH H2O के साथ, यहां पर क्या होगा, देखो OSO3H था, इसको हमको हटाना है, OSO3H को हटाना है, लिख सकते हैं ना। ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा पार्ट इसका केटायन है, कौन सा पार्ट एनायन है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ पे HOH लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इसमें होता क्या है, ये OSO3H हट जाएगा और H कनेक्ट होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये H प्लस OH माइनस, और ये वाला पार्ट यहां से निकलेगा, एक माइनस वाला पार्ट दूसरे माइनस वाले पार्ट को रिप्लेस करेगा। डिहाइड्रोहेलोजनेशन बोलो, डिहाइड्रोहेलोजनेशन, हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। कौन सा रिएजेंट होता है डिहाइड्रोहेलोजनेशन में, एरो के ऊपर हमने कौन सा रिएजेंट लिखा था, पोटेशियम होता है, सिर्फ पोटेशियम होगा।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ और भी लिखा होता है वहां पे। बताओ, इतनी सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं और तुम लोगों का ये हाल है, रिवीजन करके नहीं आ रहे हो, ऊपर से बात कर रहे हो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या बताया गया था, तुम बताओ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ के आओ। बोला जाएगा तो ही पढ़ोगे क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या होता है? चलो अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ एल्कीन्स की। कौन बताएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स? वो जब हीट होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तुम बोलो। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एल्कीन्स में ही बताया गया था ना। एल्कीन बनता है। नहीं नहीं नहीं, वो बीटा एलिमिनेशन भी है। बीटा एलिमिनेशन तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन को ही बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, इसलिए उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे जाता है, बट वहां पे हेलोजन्स की बात हो रही थी ना, यहाँ पर हेलोजन नहीं है। यहाँ पर हेलोजन कहाँ है? यहाँ पर तो OH है ना। OH के रिस्पेक्ट में देखोगी तो भी अल्फा बोला जाएगा, बट वहां पर डिहाइड्रो हेलोजनेशन के लिए बोला गया बीटा एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का मतलब है कि वहां पर एल्कोहल से हम लोग एल्कीन बना रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। मैंने बोला था कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का एक मैंने ऑर्डर भी बताया था आपको। क्या ऑर्डर बताया था, तुम बोलो, बताओ क्या ऑर्डर बोला गया था? थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। मैंने बोला था जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है उसके लिए बहुत कम H2SO4 देना पड़ता है हमको, इजिली डिहाइड्रेट हो जाता है। 1 डिग्री जो होता है उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा H2SO4 भी देना पड़ता है हमें। ऐसे तुम लोग पढ़ाई करोगे तो फिर एक भी चैप्टर तैयार नहीं होगा, एक भी चैप्टर नहीं होगा। सब सारे कॉन्सेप्ट होते जा रहे हैं, तुम लोग रिवीजन करके नहीं आ रहे हो। ऐसे पढ़ाई होती है क्या? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यहां पर क्या होगा? हम लोग वाटर से रिएक्शन कराते हैं। मैंने आपको ये बोला कि यहां पर जो OSO3H है वो यहां से निकलेगा, H+ के साथ कनेक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? H+ कनेक्ट करेगा OSO3H को, फिर से क्या बनाएगा? H2SO4। एक हाइड्रोजन यहां पर था पहले से, एक हाइड्रोजन और कनेक्ट होगा, क्या होगा? H2SO4। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपको फिर से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन अगर वाटर की कराते हैं तो फिर से H2SO4 बनता है, क्या हो जाएगा? और सुनो, ये पूरा पार्ट क्या होगा? अल्काइल ग्रुप कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैंने आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट बताया था। क्या बताया था? ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। वहां पर सिर्फ अल्काइल ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बाकी हर कंडीशन में कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब CH3CH2 ये वाला पार्ट कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके साथ कौन कनेक्ट होगा? नेगेटिव पार्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3
CH2 और OH हो जाएगा, मतलब इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल। यहां पर इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल बोलेंगे। और प्लस क्या होगा? H2SO4, H2SO4, ध्यान देना, H2SO4। अगर कभी भी लिखा हो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्या होता है? यहां पे CH3, यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, और यहां पर लिख दो आप क्या? OSO3H, OSO3H, आइसोप्रोपाइल। तीन ही कार्बन है, 1 2 3, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दो। इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे HOH के साथ तो क्या बनेगा? HOH मतलब वाटर। चलो तुम बताओ क्या बनेगा यहाँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो। बताओ फटाफट। बोलो। H प्लस OH माइनस, ये पूरा पार्ट माइनस वाला है, निकलेगा कहां पर कनेक्ट होगा? H प्लस के साथ, H2SO4 बनाएगा, और इसकी जगह पे कौन आएगा? OH आएगा, OH कनेक्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा? H3C कार्बन, और यहां पर CH3, यहां पर क्या हो जाएगा? OH, OH कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? इसका IUPAC क्या होगा बताओ जरा? प्रोपेन टू ऑल, तीन कार्बन है, प्रोपेन, सेकेंड पे OH लगा हुआ है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में है। मैंने एक आपको बात बताई थी कि HBr, HCl, HI, HBr, HCl, HI ये सब रहते हैं तो हर जगह मार्कोनिकॉफ लगेगा। अगर एल्कीन से इनकी रिएक्शन कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ लगता है। और अगर हम लोग H2O ऐड करते हैं, अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं H2O के साथ, तो वहां भी मार्कोनिकॉफ लगता है। यहां पर देखो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, तुम बोलो कैसे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोप 1 इन? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन क्या होगा? 1 इन, ये CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड, नहीं है ना? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 1 2 3। अब इसकी रिएक्शन अगर आप H2O के साथ करा दो, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन की रिएक्शन किस साथ करा दो? H2O के साथ, क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नीचे OH है। क्या बोला गया था? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा? CH3, नीचे यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा? CH3। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, जब हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहे हैं तो बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो जाएगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है ना, तो अगर आप हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? इसका IUPAC क्या होगा तुम बताओ? ये 1 मिथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी?
3 कार्बन की होगी ना, इधर जाओ या इधर जाओ, 1 2 3 या 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, हाँ प्रोपेन 2 और 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, पदे हैं ना। वो बीच में 1 2 डाल 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये क्यों किया? कौन सा? फ्लैश क्यों मारा? अच्छा मिथाइल से ये मिथाइल है ना, नोट करो इसको फटाफट। इसमें ही ना एडिशन ऑफ टेम्परेचर। हाँ उसमें ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, ओजोनोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, बोलो। यहाँ पे देखिए तो OH नीचे आया हम्म। और ये H2SO4 बचा। तो आगे जो हम रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे उसमें H2SO4 नहीं लिखेंगे। हाँ, H2SO4 जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है ना, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वही लिखा जाता है, उसको नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट होता है मतलब लिखना हाँ होता है, मतलब एज ए बाई प्रोडक्ट्स के साथ वो बनता है। अगर लिखना होगा तो ये रिएक्शन होने के बाद प्लस H2SO4 हाँ लिख सकते हो ना। ओजोनोलाइसिस की बात करेंगे अभी। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, इसको बहुत ध्यान से देखना। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स क्या होता है, ठीक है। अगर कभी कोई भी एल्कीन दे रखा है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपको O3CCl4 के साथ बोला जाए, O3CCl4, O3CCl4, ठीक है। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। हाँ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। खड़े हो जाओ, बहुत बातें करो, फालतू बातें करो, खड़े हो जाओ। तुमको बताना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। वो पिंक में लिखा गया है। पिंक में लिखा गया है। ओजोनोलाइसिस, तो क्या होता है? ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ये क्या बता रहे हो? नॉन पोलर वीक होता है। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है? ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ओजोन ओजोनोलाइसिस आपने नाम बताया। वही बताने जा रहा हूँ। हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन्स को कनेक्ट करते हैं। अगर ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, और ओजोन का मतलब होता है ऑक्सीजन आप कनेक्ट करोगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग ओजोन कनेक्ट कर, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर 2 मोल्स बनेगा कार्बोनिल ग्रुप। देखो यहाँ पे अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। C डबल बॉन्ड O क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनिल। तो ये 2 बार बनेगा। ये बॉन्ड को हमने बीच से ब्रेक किया है, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O। कहीं भी आपको एल्कीन दे रखा हो वहां पर आप डबल बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों कार्बन्स को ऑक्सीजन दो, इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनोलाइसिस। जैसे यहाँ पर है एथीन, अगर हम लोग एथीन की बात करते हैं, एथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम लोग O3 से कराते हैं
और CCl4 से कराते हैं, क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करो। सबसे लास्ट बेंच, आप बताओ, खड़ी हो जाओ, आप बहुत बातें कर रही हो। पीछे, अरे तुम्हें बोल रहा हूं, वो तुम्हारे पीछे सबसे लास्ट। अरे ऐसे कैसे देख रही है? मैंने एक रूल बताया था कि कोई डिहाइड्रोहेलोजनेशन में स्टेबल एल्कीन बनता है। हम लोग कैसे जानते हैं कि कौन सा स्टेबल एल्कीन है, कौन सा मेजर कौन सा माइनर? उसके लिए क्या रूल बताया गया था? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? कौन सा रूल बताया गया था उसके लिए? तुम चारों को मैं घर भेज दूंगा अभी। सर मुझे समझ नहीं समझ रहा है तो फिर लेक्चर देखना पड़ेगा ना मुझे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो वही तुम लेक्चर्स में नहीं आओगे फिर नहीं समझ रहा है। बस समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बोल रही है पहले। डिस्टर्ब मत करो। अरे सर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स वही ना सर। क्या होता है? सिरजेफ रूल बोलो, क्या होता है? तुम बताओ, सिरजेफ रूल क्या होता है? कितने स्टूडेंट बता सकते हैं सिरजेफ रूल क्या होता है? 2 स्टूडेंट, 3 लोग, सोचो इतने लोग हैं, 4 लोग, 5 लोग, चलो तुम बताओ क्या होता है सिरजेफ रूल? more number of alkyl group or more number of alpha hydrogen will be major, and same less number of alkyl group and less number of alpha hydrogen is minor. अल्काइंस ग्रुप या अल्काइल ग्रुप? Alkyl by will be minor. ये हमेशा याद रहे कि अगर कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछा गया तो आना चाहिए, इस तैयारी के साथ क्लास में बैठा करो, नहीं तो फिर ऐसे आओ फिर जाओ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जितने चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप डेली टू डेली नहीं पढ़ रहे हो, मतलब आप ये नहीं देख रहे हो कि आज मुझे क्या पढ़ाया गया, अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो फिर क्या होता है कि एक वर्कलोड जो होता है वो बढ़ता है, एक बर्डन बढ़ता है। तो मैंने आपको ये बताया कि यहां पर एल्कीन की रिएक्शन हम लोग करते हैं O3CCl4 के साथ। O3CCl4 यहां पर क्या करता है? इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यही होगा ना भाई? दोनों कार्बन को हमने ऑक्सीजन दिया, C डबल बॉन्ड O H2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 बार बनेगा HCHO, 2 टाइम्स ऑफ HCHO, क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ HCHO। HCHO क्या बोलते हैं? HCHO, HCHO। इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ये कॉमन नेम ही है फॉर्मल्डिहाइड। FOR होगा ना, फॉर्मल्डिहाइड। अरे हाँ,
इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथेनल। मिथेनल एक कार्बन है ना, मिथेनल CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड होता है ना, CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, और एक कार्बन है तो मिथेनल। तो एथीन का अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो यहां पर क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनता है, HCHO बनता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रोपीन का जरा कराओ, प्रोपीन का, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सभी लोग आंसर बताएंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम लोग O3 और CCl4 से कराते हैं। प्रोपीन की रिएक्शन हम लोग O3 एंड CCl4 से कराते हैं, तो क्या बनेगा, किसकी रिएक्शन? प्रोपीन की रिएक्शन O3 एंड CCl4 के साथ। देखो ऊपर O3 आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इन दोनों कार्बन्स को ऑक्सीजन देंगे, डबल बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? होगा ना। अब डबल बॉन्ड हम लोग ओजोनोलाइसिस का मतलब ही यही होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, ओजोन कनेक्ट प्लस बॉन्ड ब्रेकिंग। तो CHO और फिर तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन को आप ऑक्सीजन दोगे, क्या बन जाएगा, CH3 COH, C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा H, यही होगा ना। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O H, वही तो लिखा है, फिर प्लस। अब ये वाला पार्ट अलग से लिखा जाएगा, तो क्या होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन। ये मजाक चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। आपको शायद पता नहीं वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर ही ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th में पूरा ऑर्गेनिक यहां से कवर होता है, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेंगे आपको। हमने ओजोनोलाइसिस में ये समझाया आपको कि अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन, एल्कीन डबल बॉन्डेड एल्कीन, उसकी रिएक्शन हम लोग O3 और CCl4 के साथ कराते हैं। अगर कहीं पे आपको O3 CCl4 दिख जाए एल्कीन के साथ, तो आप समझ लो कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन को ऑक्सीजन दे देना है, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को, एक ऑक्सीजन उस वाले कार्बन को, जिसके बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहां पर हमको जब हम लोग ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा ना, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, अलग अलग लिखना है। हमने बोला कि CH3 CHO, इस कार्बन को हमने एक ऑक्सीजन दे दिया, यही बनेगा CH3 CHO। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड HCHO। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड। अभी बता रहे कुछ टाइम पहले, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपसे पूछा रहा है कि हम लोग प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं, एग्जाम में ऐसे आता है, प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं, तो एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, ऐसे पूछा रहता है। अभी क्वेश्चन इसमें दिया, मैं करवाऊंगा आपसे। या तो ऐसे पूछा जाएगा कि प्रोपीन है, उसका ओजोनोलाइसिस हमने कराया, प्रोडक्ट बनेगा A एंड B, वो A B क्या होगा आपको बताना है। या फिर ये एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट हैं, ओजोनोलाइसिस से बने हैं। एक एल्कीन है, उसके ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो कौन सा एल्कीन है ये आपको बताना पड़ेगा। या तो आपको रिएक्टेंट पूछेगा या फिर प्रोडक्ट। समझ रहे हो, देखो एक माइनर प्रोडक्ट बनता है, जिंक से रिएक्शन होती है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड ZnO, उसको लिखा नहीं जाता। मेनली हमको यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनाने होते हैं, एसिटल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, या दोनों फॉर्मल्डिहाइड होंगे या अलग अलग बनेंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट ही लिखा रहता है, उसको हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है।
सिर्फ आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, इतनी बातें याद रखनी चाहिए। नोट करो इसको फटाफट। ZnO3 नहीं है, जिंक O, Zn ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन, एक जो बस 3 ऑक्सीजन है ना, जिंक की रिएक्शन एक स्टेप में हम लोग अलग से फिर से कराते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जानते रहो कि जब यहाँ पर क्या होता है कि इसको भी ऐसे एजेंट की तरह समझ के छोड़ दिया। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिख सकते हो, बट इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, एज ए माइनर प्रोडक्ट होता है, हर केस में आएगा, बट आपको मेन यही लिखना होता है, ये दोनों जो हमने लिखा है, वो ऐसे छोड़ दिया। उसका कोई यूज नहीं है जिंक ऑक्साइड का। नहीं इम्पोर्टेंट फॉर्मल आपने ये नोट कर लिया, हो गया। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग जरा। देखो, एक ऑक्सीजन जो है उसके साथ जिंक रिएक्शन करता है, वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है, उसको लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसलिए हमको ये 2 मोल्स ही लिखने होते हैं, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या जो भी बनेगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो पार्ट बनेगा सिर्फ वही लिखा रहता है, उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। और अगर पूछे कि थर्ड वाला ऑक्सीजन कहाँ गया, तो आप बोलो जिंक के साथ रिएक्शन होती है, जिंक ऑक्साइड बनते हैं, वो लिखा नहीं जाता, ठीक है। CCl3 भी CCl4 भी वैसे ही होता है ना। हाँ, CCl4 रिएजेंट है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ये हो गया, तो एक क्वेश्चन लिखो जरा सब लोग। एक सेकंड सर, लिख के नहीं। फटाफट नोट करो इसको। हाँ, ये माइनर प्रोडक्ट है, इसको आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सर आज हम फिर शांत हैं। नहीं, शांत नहीं, आपके क्लास की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ये आप एक्सेप्ट करो या ना करो। बात यहाँ पे सिर्फ शांत होने की नहीं है, बात यहाँ पे थोड़ा सा एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक मतलब आप क्लास में बैठे हो, कुछ आपको बताया जा रहा है, ये कोई स्टूडेंट ये कैसे कर सकता है, उसको समझाया जा रहा है, वो समझ नहीं रहा खुद से, उसको ध्यान से सुनना चाहिए एटलीस्ट। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, अगली बार पूछो, ये नहीं आया रिपीट कर दो, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन आप खुद से बातें कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो, ये तो आप खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो ना। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट को एक बार में समझ में आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी बैच हो, सारे बच्चों को एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं आया तो फिर से पूछना चाहिए, बट आप वो कर नहीं रहे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग जरा। 12:30 तक है ना। एन एल्कीन, एन एल्कीन, हाँ एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, सॉरी, एन एल्कीन, एन एल्कीन एक्सरसाइज का है। एन एल्कीन, हाँ एन एल्कीन ए, उसने बोला है कोई एल्कीन ए है, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलाइसिस, एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलाइसिस gives 2 moles of ethanol, 2 moles of ethanol, 2 moles of ethanol, ethanol
ऑल नहीं है, अल है, एल रहेगा ना, इथेनॉल। राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ ए, IUPAC नेम ऑफ ए। उसने बोल रखा है कि कोई एल्कीन है, उसका हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बनता है। अब आपको उस एल्कीन को बताना है कौन सा एल्कीन होगा और उसका IUPAC नेम आपको बताना पड़ेगा। देखो मान लो कोई भी एल्कीन है, वो एल्कीन क्या है अभी हमको नहीं पता, हम लोग फाइंड करेंगे इसको। इसका ओजोनोलाइसिस हम लोग कराते हैं। क्या हुआ? उसके बाद देखो O3CCl4 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल HCHO। इथेनॉल क्या होता है? वही फॉर्मल्डिहाइड को ही इथेनॉल बोलते हैं। एक सेकेंड, CH3CH होगा ना, CH3CH होगा, मिथेनॉल नहीं है ना ये, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO इथेनॉल। 2 मोल्स बन रहा है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, CH3CHO। ये हमारा प्रोडक्ट है, हमको रिएक्टेंट बताना है, रिएक्टेंट क्या होगा। अब देखो अगर इस कार्बन को ऑक्सीजन मिला है तो डेफिनेटली इतना तो आपको पता ही है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा, तभी तो इनको ऑक्सीजन मिला है ना। अगर हम इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करके इनको कनेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा, CH3, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या करें हम लोग, डबल बॉन्ड कर दें। इसके पास एक हाइड्रोजन था और इसके पास भी क्या था, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन था ना, 2 हाइड्रोजन था। अच्छा इसके पास एक CH3 भी है ना, CH3CH और CH2, इसके पास एक CH3 यहां पर आ गया। अगर इसको आप ब्रेक करोगे हाँ ठीक है, एक ही CH रहेगा ना। अब देखो इस डबल बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट करोगे, CH3CHO बनेगा और यहां भी CH3CHO बनेगा, वही तो बना है, CH3CHO 2 बार। मैंने बोला कि यहां पर 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कार्बन से ऑक्सीजन हम लोग कनेक्ट करते हैं अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इन दोनों को ऑक्सीजन मिला हुआ है। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, ओजोनोलाइसिस। डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, दोनों कार्बन को ऑक्सीजन देते हैं, दोनों कार्बन को ऑक्सीजन मिला है, वही तो हुआ है। अब अगर इनका ऑक्सीजन हटा करके इनको हम लोग कनेक्ट कर दे डबल बॉन्ड से तो वही बन जाएगा ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा तुम लोगों को? बोलो। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कनेक्ट करो, देखो क्या आ रहा है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वही बन जाएगा ना, वही बनेगा, CH3CHO। तो ये हो गया कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड हो गया? हाँ हाँ तो भी ठीक है, एस्टल्डिहाइड ही बन रहा है ना, इथेनॉल। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। चलो इसका IUPAC नेम तुम बताओ क्या होगा। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने? 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और 3 हाइड्रोजन होगा, 4 ही बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनता है। यहाँ पर CH होगा,
प्लस CH3 तो ये ऐसे लिखेंगे तो रॉन्ग होगा ना ये रॉन्ग है। हाँ हाँ, ब्यूटीन हो जाएगा। नहीं तसं केलं 4 कार्बन है, क्या होगा 1 2 3 4 एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड। लिखो जरा, एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड, एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। हाँ क्वेश्चन है, एस्टर एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड। पागल हो गया, आगे बैठी समझ नहीं आ रहा तुम्हें। एसीटोन एस्टल्डिहाइड 4 बार हो गया। एसिटर सर हमें एस्टर से नहीं लेना है एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। अभी आपने हाँ पागल हो गया सर आपने मेरे को पागल Acetone and acetaldehyde are the ozonolysis product. are the visible Ozonolysis product. कौन बोला यार are the Ozonolysis products of an alkene. Ozonolysis products of an alkene. Write the structural formula. Write the structural formula. Write the structural formula of an alkene. Write the structural formula of an alkene. अरे अभी लगाया रुक राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन Write the structural formula of an alkene बस इतना ही and give IUPAC name of it. And give IUPAC name of it. IUPAC name of it. इसका आंसर बोलो क्या होगा? And give IUPAC name of it. हम्म मैं भूल गई ये दो ऐसे एसीटोन क्या होता है? ऐसे होती है CS CS3 CO CS3 CS3 CO CS3 CS3 CO CS3 एसीटोन होता है। ट्राई करो सब लोग। एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड है ना, एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड, पेंटीन। एक आंसर है पेंटीन, बाकी लोग बताओ क्या हो रहा है। अरे एसीटोन नहीं जानते क्या? देखो CS3 CO CS3 एसीटोन, CS3 CO CS3 एसीटोन, या इसको प्रोपेनॉन बोलते हैं। एसीटोन। एस्टल्डिहाइड क्या होता है? नहीं, एसीटोन और एस्टल्डिहाइड है ना, CS3 CHO। ये एस्टल्डिहाइड होता है, एसीटोन एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एसीटोन एंड एस्टल्डिहाइड, ये दो प्रोडक्ट्स हैं,
एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब इनसे आपको बताना है कि क्या एल्कीन बनेगा, कौन सा एल्कीन बनेगा, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड से। बताओ क्या होगा। अब दोनों कार्बन्स को कनेक्ट कर दो, ऑक्सीजन हटा करके दोनों कार्बन्स को कनेक्ट कर दो, बस इतना ही करना है। वेरी गुड। यहां पर क्या होगा देखो, CH3 CH3 और यहां पर होगा डबल बॉन्ड। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देख लेते हैं यहाँ पे। देखो CH3 CCH3, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ आप कनेक्ट करो, इस कार्बन को ऑक्सीजन दोनों का हटाओ, दोनों कार्बन से ऑक्सीजन हटा दो और इस कार्बन को कनेक्ट करो, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CCH3, इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को इसको हटा करके उससे कनेक्ट करो। तो इस कार्बन से भी क्या था, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पर H था, यही था ना, यही तो होगा। अब देखो, अगर आप डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो वही बन जाएगा आशी। डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CH3 CO CH3 बनेगा ना, और CH3 CHO, वही बन जाएगा। हाँ, इन दोनों को कनेक्ट किया है। आपको देखो, अगर प्रोडक्ट आपको दे रखे हो तो जहां से कार्बन से ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन को हटा दो पहला काम, और दोनों को कनेक्ट कर दो, बस उतना ही किया है ना। अब IUPAC क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन हो जाएगा। IUPAC सेम आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, डिफरेंट आ रहा है क्या, सेम आ रहा है तो ठीक है। और क्या, क्या ऐड करना है। अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो, रिएक्टेंट पूछ रहा हो ओजोनोलाइसिस में, तो कार्बन से जो ऑक्सीजन कनेक्ट है, ऑक्सीजन को हटा दो दोनों कार्बन से और उन दोनों कार्बन्स को कनेक्ट कर दो डबल बॉन्ड्स, बस हो गया, इतना ही करना है। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्केन्स हो चुका है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो इसमें क्या होता है, एक रिएजेंट है, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा हमने फ्यूरेन और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन बताया था आपको ना, आपको याद होगा। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन और फ्यूरेन क्या होता है? फ्यूरेन और टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन में क्या डिफरेंसेस है? ये हमने जब होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक पढ़ाया था ना, वहां पे बताया था आपको, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। देखो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड नहीं होता रिंग में, और फ्यूरेन में क्या होता है, रिंग रहेगा, दो डबल बॉन्ड रहता है। अब ध्यान से सुनो, अगर कभी भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपसे बोला जाए तो यहां पर क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहां पर THF यूज करते हैं। THF क्या होता है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, और यहां पर क्या होगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, B2H6। B2H6 बैक पेन ही खड़े रहो, बैक पेन के खड़े रहो। सर ये बिठाना पड़ता है। हाँ 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 ओके। अब यहाँ पे देखो डाइबोरेन है, और उसके बाद एक और रिएजेंट होता है OH माइनस। अच्छा होता कि सिर्फ मेरे कहने से लोग समझ जाते हैं। यहाँ पर देखो THF, H2O2, OH माइनस और B2H6, ये चारों रिएजेंट्स कभी भी एक साथ दिए हों, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन रिएजेंट्स का होना बहुत कंपलसरी है। कभी भी ये रिएजेंट साथ में रहेंगे, मतलब कैसे लिखा रहेगा बता रहा हूं आपको। THF ऐसे होगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, B2H6, और फिर उसके बाद ऐसे लिखा रहेगा H2O2 और OH माइनस। ये सभी रिएजेंट्स एक साथ लिखे रहेंगे, ये सब रिएजेंट्स एक साथ लिखे रहेंगे, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, डाइबोरेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस। इसमें भी वो एजेंट की तरह ही होंगे ना, जो हाँ, यूज नहीं मतलब इनसे हमको वाटर मिलता है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन और B2H6 क्या देगा, H+ देगा। यहां से क्या मिलेगा, OH माइनस। तो H+ और OH माइनस मिलकर क्या बनाता है भाई, वाटर, H2 बनता है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। क्या मिलेगा, वाटर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कभी भी अगर ये रिएजेंट्स हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो उसमें हम लोग एडिशन ऑफ वाटर करते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ वाटर according to एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल।
एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। देखो अब इसमें होता क्या है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद क्या हो जाएगा THF B2H6, H2O2 and OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम इन सब रिएजेंट्स के साथ कराते हैं तो ये हमें वाटर देता है और उसका एडिशन हम एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग करते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, OH माइनस कनेक्ट होगा। आपको बताया गया है कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, RCH2 हो जाएगा, RCH2 और CH2OH, ऐसे होगा RCH2 और CH2OH। भाई मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कनेक्ट होगा CH2OH, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। OH ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। अब बताइए क्या ये बातें आपको समझ में आई। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कुछ समझ में नहीं आया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग रिएक्शन बता रहे हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ये 4 रिएजेंट्स याद रखना, THF B2H6 H2O2 OH माइनस। THF को बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। लिखा है क्या, हाँ लिखा तो है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। और उसके बाद B2H6 क्या बोलते हैं, डाइबोरेन, डाइबोरेन, ठीक है, नहीं लिखा है, लिखा है डाइबोरेन। और उसके बाद H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, OH माइनस आपको पता है हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये ओवरऑल हमको वाटर देता है H2O, और इस वाटर का एडिशन हमको करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। उस डबल बॉन्डेड कार्ब, सुनो तो सही, 2 ही तो रूल है, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में कम हाइड्रोजन के पास जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाएगा, बस हो गया। नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ में उस कार्बन के पास जाता है डबल बॉन्डेड जिसके पास कम हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ, सॉरी। और एंटी मार्कोनिकॉफ में तो क्या वो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ, दोनों भाई हैं ना, दोनों भाई भाई हैं। एंटी में मोर नंबर ऑफ, मोर नंबर, एंटी में मोर और मार्कोनिकॉफ में कम, ठीक है। थोड़ा वाटर है, हमको ये बताना पड़ेगा ना रिएक्शन में ना, रिएक्शन का नाम ही है हाइड्रोबोरेशन, मतलब डाइबोरेन तो बताना ही पड़ेगा ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जी आपको बताने के बाद फिर बताना पड़ेगा कि वाटर मिल रहा है हमें। हाँ, रिएक्शन में डायरेक्टली वाटर आप ऐड कर सकते हो, तब भी गलत नहीं होगा। बट अगर मान लो पूछा गया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, तो फिर तो आपको बताना पड़ेगा ना इसमें कि ये रिएजेंट्स होते हैं। इसमें एल्कोहल बनता है, एल्कीन से हम लोग बनाते हैं। नोट करो फटाफट इसको, कौन है, द प्रोसेस इन विच, नोट करो सब लोग, द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच large number of small molecules join together, the process in which large number of small molecules join together and form very large molecules
with repeating units, with repeating units, very large with repeating units, with very large के बाद large molecules with repeating units is called polymerization, is called polymerization. हाँ, units. अब उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? इसको बहुत ध्यान से देखना। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना। हाँ, मैक्सिमम उतना ही है, ये पूछा भी नहीं जाता, बट डेफिनेशन कोई पूछा रहा है तो आप बता देना। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। C डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एथीन की बात हो रही है। अब इसको बहुत ध्यान से देखना। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं वाटर के साथ। और इसमें रिएजेंट क्या होता है? क्या बातें हो रही हैं? अब तुम्हारी बारी है। कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? बेसिक होता है। अल्कलाइन KMnO4। अगर कभी भी किसी एल्कीन की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर वाटर के साथ पोटेशियम परमैंगनेट, हाँ पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखना। डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर होगा क्या? देखो, ओजोनोलाइसिस में क्या कराते थे? जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता था ब्रेक करते थे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना। यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन कनेक्ट करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, OH OH दोनों कार्बन को, ठीक है। OH 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 OH, तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा होगा, दोनों कार्बन से एक एक OH कनेक्ट हो जाएगा। इसका IUPAC तुम बताओ क्या होगा? तुम IUPAC क्या होगा इसका? हाँ, एक सेकंड रुको जरा। हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है ना, क्यों नहीं आएगा? हाइड्रोक्सिलेशन में जिन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करते हैं और दोनों कार्बन को OH देते हैं, OH OH। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है कि दोनों कार्बन्स को OH मिलेगा। ये दोनों दो कंडीशन में हो सकती है, OH OH, एक को नहीं मिलेगा कभी भी। जैसे मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर कभी भी जैसे आप एल्कीन का हाइड्रोजन कराते हो H2, तो वहां पर दोनों कार्बन्स को आप हाइड्रोजन देते हो।
हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस, इन दोनों कंडीशन में जब भी आप कनेक्ट करोगे तो किसी एक कार्बन को कनेक्ट नहीं करोगे, दोनों कार्बन को कनेक्ट करोगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे अभी? इथेन 1,2 डाइऑल। किसका? बोलो क्या होगा, बताओ। KMnO4, अल्कलाइन KMnO4। काफी फोकस रहना आज पर। अच्छा क्या बोलो? अरे आंसर बताना है और क्या, प्रोडक्ट बताया है ना। हाँ प्रोपेन 1,2 डाइऑल। पीछे आप लोग आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ फिर फटाफट। वन कॉमा 2 HOH एक ही बार लिखते हैं, बट हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो दोनों कार्बन का कराते हैं, ठीक है, दोनों कार्बन का। वेरी गुड। हाँ प्रोपेन 1,2 डाइऑल बन, देखो यहाँ पे OH OH क्या हो जाएगा, CH3 CHOH CH2OH। इसका IUPAC क्या होगा, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन 1, 1,2 डाइऑल। आप हाँ आपको बताना है कि हमने अभी कुछ टाइम पहले बताया ओजोनोलाइसिस, उसमें क्या बताया, क्या रिएजेंट होता है, क्या होता है। अगर हम लोग विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन, हम लोग जिंक से कराते हैं, जिंक से, तो क्या बनता है? विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन हम लोग अगर जिंक से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? वेरी गुड। जितनी रिएक्शन पढ़ाई गई हैं सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स तो आपने बनाया ही होगा, उसको ना ज़रूर रिवीजन कीजिए। इस चैप्टर में एल्केन, एल्कीन, यहाँ के जितनी भी रिएक्शंस हैं, हमने जो एंटी मार्कोनिकॉफ, डिहाइड्रोहैलोजनेशन, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग मेटल, वुड्स रिएक्शन,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कुछ भी हमने यहाँ पे पढ़ा, ओजोनोलाइसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में सब आएगा। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है ये। तो अगर आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ले रहे हैं तो मतलब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा मत कीजिए, रिवीजन कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आप देखेंगे तो बहुत हार्ड भी नहीं, आपसे हो भी जा रहा है, उतनी हार्ड चीज़ें नहीं है। एक बार अगर आपने ध्यान से समझा तो बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। कुछ खास नहीं करना, डबल बॉन्ड ब्रेक करो, ओजोनोलाइसिस से ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, हाइड्रोक्सिलेशन है OH OH कनेक्ट कर दो, बस हो गया। इसमें क्या करना है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोक्सिलेशन के बारे में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, कहीं भी अगर ये लिखा हुआ है अल्कलाइन KMnO4 तो इसको एक रिएजेंट्स के नाम से जानते हैं हम लोग, इसको बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपसे कभी पूछा रहा है बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, तो अल्कलाइन KMnO4 को ही हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? बेयर्स रिएजेंट। अल्कलाइन KMnO4 याद रखना। अगर बेयर्स रिएजेंट पूछा रहा है तो अल्कलाइन KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। हाँ, बेयर्स रिएजेंट। अल्काइल, अल्काइल है, आर का मतलब अल्काइल। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम लोग। क्या लिखो? तुम पढ़ाई नहीं करी हो ना? सर मुझे नहीं, सर मैं पढ़ाई में थी नहीं। सर आप बताओ, हम पीछे बैठे के आगे बैठे? क्लास में मैं तो 2 सेकंड के लिए सोई थी, मेरे को सर आप आगे आगे अच्छी कंप्लेंट करके आए थे। आप पीछे अच्छी कंप्लेंट करके क्लास में अच्छे अरे बताओ ना कितना फ्राइडे को हम कितना हार्ड वर्क करते हैं ये कोई नहीं जानता। आपको पता ना, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन अगर लोग आपको सिर्फ इतनी सी गलती आपकी होगी और लोग उसी में से आपको जज कर लेते हैं कि आप क्या हो, भले ही आप कितने अच्छे क्यों ना हो। लेकिन किसी ऐसी पॉइंट पे जहाँ पर कुछ उनको नेगेटिव दिख गया, वही पकड़ेंगे आपको, उसी से आपको जज कर लेंगे। ये तो बात गलत है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। गलत क्यों है? अब जो अच्छा इंसान है वो गलत कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? गलती तो इंसान की होती है। ये जानबूझ के हो रही है। सर अब क्या गलती कर रहे हैं? हम ध्यान दे रहे हैं सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशंस की बात करेंगे। दिया मैंने हर क्वेश्चन। अब इसको बहुत ध्यान से देखना। ऑक्सीडेशन देखो, अभी हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ा था ना, 2 टाइप का होता है। मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट है। कभी भी जो ओजोनोलाइसिस होता है ना, अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे ना, तो वो 2 टाइप का होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन सिर्फ कार्बन को देते हैं,
अभी आपने देखा था हमने एल्कीन की रिएक्शन O3CCl4 से कराई थी। तो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक किया था और सिर्फ कार्बन को हमने क्या दिया था, वहां पे ऑक्सीजन दिया था। कार्बन कार्बन को ऑक्सीजन दिया था। ऑक्सीडेटिव में डिफरेंट होता है। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, वहां पे कार्बन को तो ऑक्सीजन हम देंगे ही देंगे, कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन होते हैं उनको भी ऑक्सीजन हम देंगे। समझे क्या डिफरेंस है? हाँ, उस कार्बन, सारे नहीं, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ उस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे सबको OH देंगे। डिफरेंस क्या बताया, फिर से सुनो। दो टाइप के ओजोनोलाइसिस होते हैं। अभी जो हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ा वो कौन सा था, रिडक्टिव, जिसमें सिर्फ कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते थे। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी होता है, दो टाइप का होता है। ऑक्सीडेटिव में क्या कराते हैं, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन को ऑक्सीजन दो, प्लस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन हैं उनको भी ऑक्सीजन देते हैं। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। जैसे यहां पर देखो, कभी भी जैसे प्रोपीन दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हमने कराया एसिडिक KMnO4 के साथ, एसिडिक KMnO4। प्रोपीन की रिएक्शन हमने एसिडिक KMnO4 से अगर हमने कराया तो यहां पर क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो अभी ये लोग पूछ रहे हैं हम लोग आगे बैठे हैं तो अच्छे हैं या पीछे बैठे हैं तो अच्छे हैं। इनके लिए क्या बोलूं, यहाँ पे देखो, हम जान दे रहे थे तब आपने हमें आंसरिंग किया, तो सर आप इग्नोर कर रहे थे मेरे दोस्त को, मैं क्या बोलूं। बकवास ना करो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो। हमने कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, इसके पास एक हाइड्रोजन भी है ना, CH3 C डबल OH क्या होता है, CH3 C डबल OH, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। समझो ध्यान से, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया, कार्बन को ऑक्सीजन दिया, प्लस इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था तो उस हाइड्रोजन को भी हमने ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। हाइड्रोजन को भी हमने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, प्लस उसके बाद क्या होगा, सॉरी यहां पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, अब उसके बाद ध्यान से सुनो, C डबल बॉन्डों पे दो OH, ये अनस्टेबल होता है। एक ही कार्बोनिल से, एक कार्बोनिल कंपाउंड से दो OH कनेक्ट हों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं इतना क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं चाहूं तो ऐसे फटाफट हाँ चलो हो गया कोई बात नहीं, मैं स्किप करके थोड़ा सा फास्ट चल के कुछ भी बता के जा सकता हूं और आप भी बोलोगे हाँ हाँ ठीक हो गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सेट हो जाए, मैं ये कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको समझो, इसकी वैल्यू को समझो। यहां पर क्या हो रहा है, मैंने बोला कि एक ही कार्बोनिल ग्रुप से दो OH अनस्टेबल होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से OH माइनस और यहां से H प्लस, ध्यान से सुनो, OH माइनस और H प्लस कनेक्ट होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, H2O।
और यहां से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। इसी में दो प्रोडक्ट बनेगा, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, कि जब कभी भी एसिडिक KMnO4 लिखा होगा तो हमको ओजोनोलाइसिस कराना है, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कार्बन को ऑक्सीजन देना है, साथ ही साथ जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन देंगे। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसके पहले जो हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस पढ़ा था उसमें सिर्फ कार्बन को ही ऑक्सीजन देते थे, उसके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन नहीं देते थे। ये इसमें डिफरेंस है। समझा भी आपने क्या डिफरेंस है? क्या समझा आपने, बताओ। वो जो पहले वाला था उसमें बस कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ते और बस कार्बन को ऑक्सीजन देते थे। वेरी गुड। और इसमें हाइड्रोजन जो है कार्बन के पास उसको भी ऑक्सीजन देते। हाँ, जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन देंगे। ये होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। समझ रहे हैं आप? हाँ देखो, इसको हमने ब्रेक किया, ऑक्सीजन दिया, ये तो आपने समझा ना अच्छे से। अब देखिए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, 2, तो कार्बन को भी ऑक्सीजन देंगे प्लस दोनों हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहां पर C डबल बॉन्ड OH OH हो जाएगा। मैंने बोला कि एक कार्बोनिल ग्रुप से 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां पर OH माइनस और यहां से H प्लस OH माइनस मिल क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। और यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O प्लस CO2। क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? इसको फटाफट नोट करो अच्छे से। वेरी गुड। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि इसमें सीधे आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। तुम लोग का आंसर नहीं आया, आंसर बताओ जी तुम लोग। वेरी गुड। ये नहीं है वो, तो उसका है ना, हाँ वो अलग। ठीक है, सही है। तुम लोग आंसर, मेरे को नहीं मालूम सर, मैंने कुछ तो गलत लिखा है, सही है। ये डबल बॉन्ड है क्या? नहीं सर, सिंगल बॉन्ड ही है, कट किया। वेरी गुड। और तुम्हारा आंसर आ गया, वेरी गुड, क्या बात है। इसका मतलब लोगों ने समझा है, वेरी गुड। समझा मगर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अच्छा, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें सिर्फ कार्बन को ही हाइड्रोजन दिया जाएगा। क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यही होगा ना। एक सेकेंड, रुको 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 रुको, अभी इधर। इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं था क्योंकि इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर देखो, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड ऊपर, 1 बॉन्ड इधर, तो सिर्फ कार्बन को ही हमने ऑक्सीजन दिया, CH3 CO CH3। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। इसका IUPAC नेम क्या होता है, प्रोपेनोन, एसीटोन, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या होगा, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन को भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, CH3 C डबल OH। हो जाएगा ना, एसिटिक एसिड।
यूजेस ऑफ एल्कीन नोट करो, यूजेस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स, यूजेस ऑफ एल्कीन्स, साइलेंट, यूजेस ऑफ एल्कीन नोट करो। एल्कीन्स आर इन एल्कीन्स, एल्कीन्स चल रहा है ना, तो एल्कीन्स की बात थोड़ी करेंगे। एल्कीन्स आर यूजेस ऑफ एल्कीन्स, यूजेस ऑफ एल्कीन्स, alkenes are used as, alkenes are used as starting materials, starting materials for preparation of, for preparation of alkyl halides, preparation of alkyl halides, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स के बाद लिखेंगे एल्कोहल्स, कॉमा करके एल्किल हैलाइड्स। लिखना कैसे? अरे क्या बात कर रही है? एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड्स के बाद एल्कोहल्स, alcohols, aldehydes, alcohols, aldehydes, ketones, alcohols, aldehydes, ketones, acids, aldehydes के बाद ketones, acids, कॉमा की हाँ कॉमा करके लिखना है ना सबको, कीटोन्स फिर ETC। सेकेंड पॉइंट नोट करो, एथीन एंड प्रोपीन, हाँ ethene and propene are used to manufacture polythene, polypropylene, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन। those find use in find FIND use in bags, Those find use in. Those find use in आगे. bags, बैग ये जो बैग लेके आई हो, बैग्स, बॉटल्स, टॉयज, इथीन थर्ड पॉइंट है, लास्ट है, नोट करो। इथीन इज यूज्ड फॉर artificial ripening of fruits,
एक क्वेश्चन लिखो आप लोग जरा। 1 क्लोरोप्रोपेन, एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन on treatment with 1 chloropropan, 1 chloropropan on treatment with alcoholic KOH, alcoholic KOH क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन देता हूं आपको, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपिल एल्कोहल। अच्छा, सब लोग आंसर अपने पास रखेंगे, जिसको पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। ऐसे मत बोल देना आप, अभी देख काफ़ी बता दिया गया ना, कोई बात नहीं, बोल दिया तो फिर भी मैं लोगों से पूछूंगा, ठीक है। ज़रा देखना चाहता हूँ कितने लोग आता है। कुछ लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी, मुझे ऐसा डाउट है कि लोग सबका आंसर आ गया। चलो तुम खड़े हो जाओ। 1 क्लोरोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक क्योर से कराएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन सी रिएक्शन है ये। कौन सी रिएक्शन? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अच्छा, तो इसमें क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या होता है? तुम बताओ। ऐसे कौन बीमार होता है? तुम बताओ। मैं देख रहा हूँ। तुम बताओ। डिहाइड्रो हैलोजनेशन में क्या होता है? पता है? प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन ना, CH3, यहाँ पे Cl होगा और यहाँ पे CH3, ये H। अच्छा, 1 क्लोरो है क्या? एक सेकेंड। वन क्लोरोप्रोपेन,
अब 1 क्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन हम लोग कराएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। चलो तुम बताओ क्या होता है इसमें? बर्थडे H2O प्रोडक्ट बर्थडे H2O प्रोडक्ट सच में? बर्थडे बोलना शर्मा क्या बर्थडे अच्छा हो मेरा बर्थडे मेरे को लगा H2O नहीं नहीं है, ठीक है। अगर होता तो आप इसको बैठने बोलते हैं। मैं कैसे बोल सकता हूँ अभी? बराबर उन्होंने बोला। तो फिर मौलिक सर को बोलो आप लिखते हैं टू लेट सर अभी खत्म हो आप अच्छा ले रहे हो सर। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट उसे क्या बोलते हैं? सर 4 मिनट एक सेकंड में क्या? हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट उसको क्या बोलते हैं? हेलो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है। अल्फा। अल्फा। अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा से हेलोजन और बीटा से कार्बन जाता है। अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन जाता है। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका IUPAC तुम बोलो, तुम बताओ। हेलो IUPAC